हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स। 8 टॉपिक तक हमने कर लिया है और 9th नंबर का टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में। तो ये राइट टू इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क ये फंडामेंटल राइट के फॉर्म में इंक्लूडेड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए क्या इशू कर सकता है कोर्ट। तो ये रीट है, जो हमारे 5 रीट है वो इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इन्यूमरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता करना है कि कौन से राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दी गई है कि ये फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी। अगर कोई अथॉरिटी क्वेश्चन करता है, अथॉरिटी की वायोलेशन करता है तो उसके लिए कौन सा रीड प्रोवाइड किया गया है, क्यू वारंटो ये रीड्स है ये प्रोवाइड की गई है। पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इन्यूमरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कौन सी राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्यूमरेट नहीं है ऑफ इंडिया बट हैज बीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एज एक फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट टू परमानेंट हाउसिंग, परमानेंट हाउसिंग की जो राइट है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोवाइड की गई है। सिविल इक्वलिटी क्या क्या पता करता है, सिविल इक्वलिटी इंप्लाई क्या करता है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, ये सिविल इक्वलिटी क्यों का मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है। We who considered the right of constitutional remedies as a very very hurt। किसने ये constitutional remedy जो है उसे heart and soul जाना था, heart और soul की तरह रिकॉग्नाइज किया था। तो ये बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट और सोल कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग जब बुल मार्क पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन बुल मार्क साबित है, बुल मार्क है तो हैबियस कॉर्पस रीट्स है, वो पर्सनल फ्रीडम के लिए बुल मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट के से फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया ड्यूरिंग रूल ऑफ, किन के रूल के ड्यूरेशन में। तो ये मोरारजी देसाई के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिटिकल राइट कौन इनमें से इंक्लूड नहीं करता। तो ये राइट टू लाइफ है, ये पॉलिटिकल राइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाता है एट प्रेजेंट बट वो फंडामेंटल राइट है। इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये राइट नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट में ग्रांट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन। कौन गार्जियन है फंडामेंटल राइट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनोग्रेट किए गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही उससे उसका गार्जियन है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये पार्ट 3 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट। फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को, राइट फ्रॉम प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट, उसे डिलीट कर दिया गया है। तो ये 44th जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू, फंडामेंटल राइट किसे नहीं, फंडामेंटल नॉट गिवन किसे नहीं दिया जा सकता। तो ये पॉलिटिकल सफरर को फंडामेंटल राइट नहीं दी जा सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गार्जियन। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है, तो जुडिशियरी हमारी होती है, वो फंडामेंटल राइट के गार्जियन होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट होती है इसके गार्जियन। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है तो आर्टिकल नंबर 14 है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 22 राइट ऑफ पर्सन अंडर डिटेंशन, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर कवर्ड है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। डेट मीन्स प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर, ये बैन है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो चाइल्ड लेबर होती है वो उस पर प्रतिबंध है। एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं जो चाइल्ड, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे।
तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आती है, तो 1 एंड 2 होगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑल द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट, सारे जो इनमें से दे रखे हैं ऑप्शन, ये सारे फंडामेंटल राइट हैं ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से किसको छोड़ के, तो राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, इसे छोड़ के बाकी सब फंडामेंटल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंड, इनमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर अ मैन एज वेल एज वुमेन, ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन some liberty to citizen, which of the following is not true about citizen free to the liberty, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, सो ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। ओके, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, कौन से सोसाइटी के ग्रुप को हेल्प करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2002 में, तो चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14, इसके लिए आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। गिवन बिलो में दिए गए असर्शन और रीजन, और हमें इस कंटेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है ये पता करनी है, तो राइट ऑफ टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज टू बी फंडामेंटल एंड बट इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। So option number A, both A and R are true, and the R region is a correct explanation of A. 44th Amendment deleted Article 19F 31 from Part 3 and added new Article 300 in Part 12. तो A और B दोनों सही है, और रीजन इसके असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज क्या इंप्लाई करता है, इंप्लाइंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लाई करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कौन सा एग्जांपल है जो ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, तो ये पर्सन हु वाज डिटेन बाय द सिक्योरिटी फोर्स व्हाइल गोइंग फॉर अ कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इलेक्शन, इसे, एंड सेकंड, सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन, सो बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट की वायलेशन की एग्जांपल है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी amended by the 2/3 majority of the member present in voting of parliament, present and voting parliament, 35 majority of a state legislature। ओके, तो टू थर्ड अगर मेजोरिटी है तो फंडामेंटल राइट प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन रिलेटिंग फंडामेंटल राइट से, तो उसे अमेंड किया जा सकता है 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा। नेक्स्ट है, द रिट्स हेवियस कॉर्पस जो हमारे रीट है, 5 रीट है, तो उनमें से हेवियस कॉर्पस है, तो किस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुल डिटेन, तो ये हेवियस कॉर्पस का मीन्स होता है। पर्सन अनलॉफुल, अगर अनलॉफुली किसी पर्सन को डिटेन किया गया तो उस टाइम ये हेवियस कॉर्पस वाले रिट्स अवेलेबल होते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हमें इन स्टेटमेंट को कंसीडर करने। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 44th जो अमेंडमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978 डिलीटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सो देयर आर नाउ ओनली 6 फंडामेंटल, तो सही है, तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। Consider the following statement, fundamental right under the Indian Constitution are fundamental because they are protected and enforced by Constitution, सही है। They are suspended only in the manner prescribed by Constitution, ये भी सही है। They are enforced against the state, this is also correct। Then option number D will be right, 1, 2 and 3। Part 3 of the Constitution, तीसरे जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है पार्ट 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें करनी है, तो ये ऑप्शन, द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट 1 person कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफिस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ एनफोर्स टाइम ऑफ कमीशन एक्ट चार्ज बाय ऑफेंस। आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 के बारे में बताई गई है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ। ओके, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड अंडर आरटीआई एक्ट 2005, तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग जो कैबिनेट पेपर से रिकॉर्डिंग होती है वो डिलीवरेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तो ये आरटीआई एक्ट 2005 बनी थी, उसके अंदर में ये ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट? कौन ऐसा है जो ह्यूमन राइट्स है और साथ साथ में फंडामेंटल राइट भी है? तो ये राइट टू एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी है, वो ह्यूमन राइट्स भी है एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड? फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है सिटीजन के लिए, तो ये आर्टिकल 12 टू 14 है पार्ट थर्ड में, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे दिया? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है पावर। कौन इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। रीट इशू करती है जुडिशियरी इंक्वायरी अपॉन द एग्जीक्यूशन टू डू व्हाट इट शुड बी हैव डन विद इन द स्टिपुलेटेड पावर। तो इसे मैंडेमस जो रीट है, ये ये रिट इशू होती है जुडिशियरी इंक्वायरी के लिए अपॉन द एग्जीक्यूटिव। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडेड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो इंक्लूडेड प्रोविजन है, वो इंक्लूडेड है राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, राइट टू सीक टू वियर कैरी एंड कैरी कृपान, राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट सोशल रिफॉर्म। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 will be correct. Which provision of the fundamental right is directly related to the exploitation of children? चिल्ड्रन के शोषण से कौन सा फंडामेंटल रिलेटेड थी? आर्टिकल नंबर 24 है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। An accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of Indian Constitution provide? तो ये आर्टिकल नंबर 20 है, इसमें ये कहा गया है किसी भी accused को उसके ऑफेंस के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ऑफेंस उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये आर्टिकल नंबर 20 में मेंशन करा गया, किसी भी एक्यूज्ड को उसे कंपेल नहीं करा जाएगा ऑफेंस एक्सेप्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था? तो ये 44वां जो संशोधन हुई थी उसके थ्रू। कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो ये आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 9(1)(d)? रीड विथ आर्टिकल 21 में कौन सी राइट अवेलेबल है? तो ये आर्टिकल नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल है। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, कौन सा ये राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के आता है? ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये एक फंडामेंटल राइट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड select which one of the not provided specially exempted. तो an application making request for information will have to give the reason for seeking information. RTI एक्ट जो है 2005 में, तो अगर कोई भी ये इंफॉर्मेशन के बारे में अगर सीख करता है, इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, ये लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट। कौन से फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल नहीं है फॉरेन सिटीजन के लिए? तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फॉरेन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। कैन बी सस्पेंडेड रिस्ट्रिक्टेड इवेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कौन से राइट हमें सस्पेंड कर दी जाएगी? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट, ये अगर इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम में इस राइट को सस्पेंड कर दिए जाएंगे। विच ऑफ द फॉल, कौन से रीट्स है एग्जामिन करती है फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो ये सेरिटोरी है रीट्स है जो फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट को एग्जामिन करती है कि वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से न्याय जस्टिस मिल रही है कि नहीं लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉमन जुरिस्डिक्शन में कौन आता है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के। क्वेश्चन नंबर 51 है कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंसर्ट करती है न्यू आर्टिकल 21 प्रोवाइड करती है राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 86वां 86 जो अमेंडमेंट हुए थे संशोधन, उसके थ्रू आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन इंक्लूड करी गई थी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट को कहा जाता है? तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे सोल ऑफ संविधान कहा जाता है। राइट टू इक्वलिटी कौन से, राइट टू इक्वलिटी फाइंड द प्लेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर राइट टू इक्वलिटी में? तो ये हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है आर्टिकल वाइज, तो ये होंगे ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एंड 2, 3 देन 4, दैट मीन्स आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ओके,
Which of the following article of the Constitution guarantee equality of opportunity to all citizen matters of public employment में इक्वल अपॉर्चुनिटी कौन से आर्टिकल के थ्रू हमें मिलती है? तो ये हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16(1) एंड आर्टिकल 16(2). ओके, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। Which one of the following pairs of articles relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement इमरजेंसी के टाइम में अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं करे जा सकते हैं? तो ये आर्टिकल 20 और 21 है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होंगे। Which provision relating to the fundamental right directly related to the exploitation of children जो बच्चे होते हैं उनके शोषण के लिए कौन से फंडामेंटल राइट है? तो ये आर्टिकल 24 में मेंशन की गई है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार। Which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ही had advocated the inclusion of fundamental right of the constitution. Then option number A will be right, ये करेक्ट है। Which one of the following writs is to during the pendency of proceeding of court? तो ये सेरिटोरी जो रिट्स हैं ये प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 में जो वर्ड हिंदू है को डज नॉट इंक्लूड, ये किसमें इंक्लूड नहीं होता? तो ये पारसीज हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है। इंडिया डज नॉट इंक्लूड, तो ये पारसीज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 44वां अमेंडमेंट हुई थी, इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट ऑफ कैटेगरी फंडामेंटल, तो राइट टू प्रॉपर्टी थी 44वें संशोधन में हटा दिए गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान क्या गारंटी नहीं करता है? तो ये राइट ऑफ इक्वल होम ये गारंट नहीं करता। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट क्लेम्स क्या करता है? सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटी, पब्लिक ऑथोरिटी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड, इनमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये फंडामेंटल राइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट, कौन से कोर्ट फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल राइट को अवेल करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, हमें कंसिडर करनी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज इट, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिया में नेसेसरी है, क्यों? इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल, ये भी सही है, मेक एडमिनिस्ट्रेटर मोर इफेक्टिव। देन ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आर करेक्ट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, कौन से 5 आर्टिकल हैं जिसमें राइट ऑफ इक्वलिटी ग्रांटेड है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी के बारे में मेंशन करी गई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से राइट को एज अ डिस्क्राइब किया? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है हमें। तो आर्टिकल 16 है, तो ये नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, पब्लिक अपॉइंटमेंट में किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं करी जाएगी, तो ये सही है। आर्टिकल 29, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, में कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू एस्टेब्लिश, जो भी रिलीजन के कोई भी माइनॉरिटी है उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेटर एस्टेब्लिश करने की इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर अपने चॉइस पे लगा सकते हो। एंड आर्टिकल 31, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ऑथोरिटी ऑफ लॉ से कोई भी वंचित नहीं रह सकता अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है हमें। तो आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सही है। आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन बेस्ड कास्ट। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, छुआछूत की को खत्म करने के बारे में आर्टिकल 17 में करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 विल बी करेक्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड, ये कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि 14 ईयर से नीचे के कोई भी बच्चे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते? तो ये आर्टिकल नंबर 14 है, 24 है सॉरी, जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन
करती है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है, तो ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी एक्ट 93, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। तो जो एनएचआरसी 93 में बनी थी, तो कौन इसके चेयरमैन हो सकते हैं? तो ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में इनेक्ट किया गया था, इन कॉन्सेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 को इनेक्ट किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, इनके थ्रू ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इनेक्ट किया गया था। ओके, थैंक यू।